वंदू उर्फ मेरी वंदू रानी, एक होम मेकर, शेफ, बीवी, माँ, बहू, बिजनेस वूमन। अरे बाप रे, मतलब इतने सारे मोर्चे संभालती है। कभी कभी लगता है कि वंदना के पास 2 नहीं 10 हाथ है। सीरियसली, मतलब कहां से आती है इतनी शक्ति नारी के अंदर? शायद जन्म से ही होती होगी, इसलिए तो हम नारी शक्ति कहते हैं। इसीलिए इस फाइटर को दिए जाने वाला अवार्ड का नाम है वंदू रानी। एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या है, मेरा फोन, मतलब मेरा चैटिंग ऐप हैक हो गया है। तो अगर तुम्हें मेरे नंबर से कोई मैसेज आ जाए ना, तो उसे मतलब सीरियसली मत लेना, हाँ? क्योंकि वो मैसेज मैंने नहीं भेजा है, वो किसी हैकर ने भेजा होगा। हाँ, ओके। आजकल कुछ बोल ही नहीं। हेलो वंदू रानी, ओके ना? ये देखिए, पूरे 50,000 की साड़ी है। 50,000? लेकिन मुझे सेल में मिली सिर्फ 5,000 में। सिर्फ 5,000? अरे कमाल करती है आप ज्योति बहन। शॉपिंग में अक्सर मैं ऐसे कमाल करती रहती हूँ। अरे बेस्ट शॉपिंग का अवार्ड होता ना तो ज्योति अग्रवाल को ही मिलता। हाँ, लेकिन ज्योति आंटी, बेस्ट शॉपिंग अवार्ड भी कोई अवार्ड होता है? अवार्ड ऐसे भारी होना चाहिए, पद्मश्री की तरह। आप ना पद्मश्री अवार्ड जीतने वालों की तरह कुछ अनोखा करके दिखाइए। पद्मश्री? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद 4th हाईएस्ट अवार्ड है ये हमारे देश का। अगर जीतना है ना तो ये अवार्ड आप जीत के दिखाइए। नहीं नहीं बाबा, कहाँ वो पद्मश्री जीतने वाले लोग और कहाँ मैं। ओ हेलो ज्योति भाभी, पद्मश्री अवार्ड जीतने वाले लोग भी आपकी और मेरी तरह कॉमन पीपल ही होते हैं। बस वो जो काम करते हैं ना, वो अनकॉमन और यूनिक होता है। हाँ, मम्मा सही कह रही है। इस साल पद्मश्री के लिए चुनी गई चामी मुर्मू जी, झारखंड में रहने वाली 52 इयर्स की चामी मुर्मू जी, और उनकी संस्था ने 30 सालों में 30 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं। और वो डॉक्टर माया टंडन जयपुर वाली, हाँ, उन्हें रोड सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पद्मश्री मिला है। तो ज्योति आंटी, ये चामी जी, माया जी और इनके जैसे कई अवार्डीज ना हमारी तरह ही थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी और उनके ये अलग सोच के वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला है। नहीं नहीं सखी, चाहे तू कुछ भी कह ले, लेकिन ये अवार्ड जीतने वाले लोगों की सिर्फ सोच नहीं, वो भी अलग ही होते हैं। अरे हमें सोसाइटी के छोटे मोटे फंक्शन में कोई अवार्ड नहीं देता, तो इतना बड़ा अवार्ड कहाँ से मिलेगा? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि मुझे अपने जीवन काल में ऐसा कोई बड़ा अवार्ड मिलेगा। और ऐसी क्या खास बात है मुझ में कि मुझे ऐसा कोई खास अवार्ड मिले? वो सब छोड़िए, आप ये देखिए। आपको नहीं पता, लेकिन खास बात तो है आपके अंदर ज्योति आंटी। और भले ही आपको आज तक अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इस बार मिलेगा, पक्का मिलेगा। विमेंस डे? यस दक्कू अंकल, विमेंस डे। अच्छा, पर है कब ये विमेंस डे? आने वाली 8 मार्च को। ओके, पर करना क्या है इस विमेंस डे पे? हमें करना है कि अवार्ड्स फंक्शन रखने हैं, जिसमें हम साई दर्शन हाइट्स की सारी महिलाओं को अवार्ड्स देंगे। यस। वाओ, नाइस। वाओ नाइस बोलने से कुछ नहीं होगा पापा। आपको इस अवार्ड फंक्शन के एग्जीक्यूशन में हमारी हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प? यही कि हमें कैसे क्या करना है और कौन सी वुमेन को कैसा अवार्ड देना है। नो 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 नो, सॉरी, मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे पर क्यों दक्कू अंकल, आप हमारी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? बेटा, अगर मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि ये अवार्ड किसे देना है, तो एक भक्त की भेंट के रूप में सारे अवार्ड परम पूज्य वंदना भाभी के चरणों में ही अर्पित होंगे। इसलिए इस बार तुम बच्चों को ही डिसाइड करना है कि ये अवार्ड फंक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है दक्कू अंकल, हम सब बच्चे मिलकर ये अवार्ड एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। ओके, तो यहाँ पे स्टेज लगेगा और यहाँ पे चेयर्स लगेगी और अवार्ड देने वाला स्टेज के इस साइड रहेगा, ठीक है? लेकिन दीदी, हमें कौन कौन सा अवार्ड देने और किसको कौन सा अवार्ड देना है वो भी तो डिसाइड करना है। हम ना
सारी लेडीज को अवार्ड्स नहीं देंगे, हम किसी एक को अवार्ड देंगे। सोसाइटी की सबसे बेस्ट वुमन को अवार्ड मिलेगा। तो फिर वो अवार्ड ना मेरी मम्मा को ही मिलेगा क्योंकि मेरी मम्मा बेस्ट है। नहीं, वो अवार्ड मेरी मम्मा को मिलेगा क्योंकि मेरी मम्मा बेस्ट है। नहीं, मेरी मम्मा को मिलेगा। नहीं किट्टू, मेरी मम्मा को नहीं, मिलेगा। मेरी मम्मा को मेरी मम्मा को अरे मिलेगा। तुम लोग ऐसे ही बहस कर रहे हो। बेस्ट मम्मा तो मेरी मम्मा है ना? नहीं, मेरी मैंने मम्मा बोला को ना मेरी मिलेगा। मम्मा को अरे मिलेगा। मेरी मम्मा है, कुछ अरे, तरीके से। मेरी मम्मा को मिलेगा। एक मिनट। हर बच्चे के लिए अपनी मम्मा बेस्ट मम्मा होती है, ठीक है? लेकिन हमें बेस्ट में से बेस्ट मम्मा को ये अवार्ड देना है। हाँ, पर वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। एक और प्लान बोलो। बच्चों, तुम्हारा वो वुमेन्स डे पे बेस्ट वुमन को अवार्ड देने का आइडिया हम सारी वुमेन को बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। थैंक यू मम्मा। लेकिन आप सबको याद रखना है कि ये अवार्ड आपको फन और मस्ती में लेना है। हाँ, ज्यादा सीरियस नहीं होना है क्योंकि ये अवार्ड हमने फन और मस्ती के लिए क्रिएट किया है, ठीक है? ओके। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ कि क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया तुमने इस अवार्ड के लिए? मम्मी, अगर आप हमारी जगह होते और आपको ये अवार्ड देना होता तो आप कैसे डिसाइड करते? वेल, अगर मैं डिसाइड करती तो मैं ये अवार्ड किसी ऐसी वुमन को देती जो कि बहुत अच्छी कुक हो। हेलो मतलब अच्छा कुक ही तो अपने परिवार को अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिला सकता है ना। हाँ? और वो कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अब मन अच्छा रहेगा तो परिवार में खुशियां आएंगी, और खुशियां आएंगी तो खुशियां और ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी। तो मेरे हिसाब से ये अवार्ड किसी अच्छी कुक को ही मिलना चाहिए। देखा वरना बहन, बुरा मत मानिए, लेकिन अच्छा खाना तो सभी औरतें बना लेती है। मेरा दक्कू भी बना लेता है। है वो? नहीं मतलब अब वो दक्कू भी बना लेता है, वही तो कह रही हूँ। लेकिन नाटकों में अभिनय करना, शायरी सुनाना, लोगों के मनों का रंजन मतलब मनोरंजन करना किसी किसी को ही आता है। इसलिए बेस्ट अवार्ड के लिए कुकिंग से बड़ा क्राइटेरिया अभिनय, शायरी और मनोरंजन का ही होना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब वो क्या बोला, वो कौन सा टीरिया? क्राइटेरिया। हाँ, वो अवार्ड का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि इंसान मतलब जिसे अवार्ड मिलने वाला है, जो वुमन, वो अपनी जिंदगी में हार मान के बैठ गई है या उसने हमेशा अपने आप को रिमूव किया है, ना कि हार मान के बैठ गए। इम्प्रूव। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब जैसे मैंने अपने आप को हमेशा इम्प्रूव इम्प्रूव किया है, वैसे मैंने नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से ना मेन क्राइटेरिया होना चाहिए उम्र और अनुभव। अरे कमाल है, मतलब अनुभव से तो पता चलता है ना कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। लेकिन दादी, इसमें उम्र का क्या रोल है? हाँ, अरे कमाल है। देखो, जितनी ज्यादा उम्र ना उतना अनुभव तगड़ा है कि नहीं? काकू, मतलब आप ये कहना चाहती है कि ये अवार्ड सबसे बूढ़ी औरत को ही मिलना चाहिए? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उम्र ज्यादा तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा। क्यों? हमें ही नहीं। अच्छा, एक मिनट। मेरे हिसाब से बेस्ट वुमन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कौन सी वुमन अपने मुंहफट पति और बदजुबान बच्चे के बीच का ब्रिज बनती है और उनकी लड़ाइयाँ हर दूसरे दिन छुड़वाती है। वेरी स्मार्ट। नहीं, मुझे भी वैसा ही है ना, मतलब मेरा अनुभव वैसा ही है ना। इनडायरेक्टली ये कन्वे कर रही है कि देखिए सबसे मुश्किल काम तो मैं करती हूँ, इसलिए अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। हाँ तो करती हूँ मैं। अच्छा, एक मिनट बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन सा क्राइटेरिया अच्छा लगा? सभी अच्छे थे। हम इन्हीं क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के अवार्ड तय करेंगे। ओहो, यस, तो ऑल द बेस्ट। अथर्व, किट्टू, गुनगुन और रिदित को बोल देना कि मैंने जो प्लान बनाया है वो लेडीज को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? डोंट वरी दीदी, नहीं पता चलेगा। गुड बॉय। दीदी, जैसे लेडीज के लिए आपने प्लान बनाया ना, वैसे मैंने एक प्लान आपके लिए भी बनाया है, जिसका पता आपको अभी नहीं, फंक्शन वाले दिन चलेगा। एक नंबर का झालर तू, झालर झालर झालर। साहब, आप हमारे जोशी बुरा साहब को झालर है, एक नंबर का झालर है क्यों बोल रहे साहब? क्योंकि ये है एक नंबर का झालर है।
इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो तो है साहब, मैं मतलब, लेकिन अभी क्यों बोल रहे हैं साहब? अरे क्योंकि सारी झालर वाली हरकतें करता है, झालर कहीं का। हे बंडर, मूंगो मर, मैंने तेरी कौन सी भैंस खोल दी जो तू इतना लाल पीला हो रहा है? तुझे बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर चुनने में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मत कर। लेकिन मेरे राजेश भाई, वो श्रीनिवास काका और मनोज भाई की तरफ से तू कैसे ये निर्णय लेता है, हाँ? कि बच्चे ही करेंगे सब कुछ? अबे ये उबले हुए मोमो, ये सारी जो औरतें हैं वो बच्चों की मम्मियों के साथ साथ हमारी पत्नियां भी तो हैं। इसीलिए बच्चों के साथ साथ हम सब पति भी ये तय करेंगे कि बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर कौन बनेगा। हाँ साहब, भंटा साहब एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ क्या बोले? मतलब हर्षद साहब सही बोल रहे हैं साहब। तिवारी, तुमसे किसी ने पूछा कि फंटा सही बोल रहा है या गलत? नहीं पूछा साहब। तो फिर काम करो अपना। मुझे भी पता है कि ये फंटर सही बोल रहा है। अगर ऐसा है तो मैं पीछे गिरूं? मैं भी बच्चों के साथ साथ बेस्ट वुमेन चुनने में जज बनूंगा। सुनना, एक बात पूछूं क्या तेरे से? एक क्या, आधी पूछ? कब बड़ा होगा रे तू? छोड़। अच्छा सुन, जज की टीम में मैंने मनोज भाई का नाम डाल तो दिया है, मैंने उनसे बात नहीं की है। जब उनको पता चलेगा तो हमारे को पता नहीं यार वो कैसे रिएक्ट करेंगे। येड़े हैं वो, येड़े की तरह रिएक्ट करेंगे। चलो चलकर देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ खाली बेस्ट वुमन ही क्यों चुनेगा? मतलब बेस्ट वुमन के साथ साथ बेस्ट मैन भी चुनो ना। हम मर्द किसी से कम है क्या? तो खेलना चलना। बराबर बोले, एकदम बराबर बोले, एकदम बराबर। क्या खाक बराबर बोले? ए बोला तो बोला धक्कू, समझा गया? और खाक नहीं, लाख टके की बात बोली है मैंने। बेस्ट वुमन चुनने का है तो बेस्ट मैन भी चुनने का, नहीं तो बंद करो ये तमाशा। और नहीं तो क्या दादा, 8 मार्च को वुमेन्स डे है, तो वुमेन्स डे पे बेस्ट वुमन ही चुनी जाएगी ना। हाँ, चिंता क्यों कर रहे हो? मेंस डे पे बेस्ट मैन को चुनेंगे। अरे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। मैं वादा करता हूं मेंस डे पर बेस्ट मैन को अवार्ड दिया जाएगा। देखो सुनो, बेस्ट वुमन चुनने के लिए हम मर्द और बच्चे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, राइट? तो बेस्ट मैन चुनने के लिए बच्चे और महिलाएं मिलकर डिसाइड करेंगी ना। बराबर है, बराबर है, पक्का 100%। वो तो ठीक है, लेकिन एक लोचा है यार। क्या लोचा है? अच्छा लिसन, मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया है, वो बाकी सबके डैडी को बता देंगे, ठीक है? वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन क्या बता देंगे? यही कि हम सब अपनी अपनी मम्मियों को और हमारे डैडी अपनी अपनी बीवियों को मार्क्स देंगे। मार्क्स? हाँ, मतलब हमारी मम्मियों ने कुछ अच्छा काम किया तो पॉजिटिव मार्क्स, और अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो नेगेटिव मार्क्स। ए बच्चा पार्टी, सब कुछ आपस में ही डिसाइड कर लोगे? एक बार अपने बॉस से तो पूछ लो। बॉस? बॉस कौन है यहाँ पे? तू? और कौन? चल जा। हाँ हाँ चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि जैसे तुम लोगों की मम्मियां बेस्ट वुमेन जीतने के लिए दावेदार हैं, वैसे ही मेरी मम्मी भी तो है। इसलिए मैं भी डिसाइड करूंगा कि बेस्ट वुमेन का अवार्ड किसे मिलना चाहिए। क्यों गुनगुन, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। हाँ देखा, मुझे पता था कि और कोई समझे ना समझे, लेकिन गुनगुन मेरी बात जरूर समझ जाएगी। तो फिर तय रहा, तुम लोगों की मम्मियों की तरह मैं भी अपनी मम्मी को मार्क्स दूंगा, अच्छे काम के लिए पॉजिटिव और बुरे काम के लिए नेगेटिव, ठीक है? हाँ तो समझ गया मैं, मतलब अपनी अपनी बीवियों को मार्क्स देने हैं। उन्होंने अगर अच्छा काम किया तो पॉजिटिव मार्क्स देने, और अगर गलत काम किया तो नेगेटिव मार्क्स देने, इतना ही ना? लेकिन मैंने जो तेरे को बोला था वो प्रॉब्लम तो अभी भी है ना राजू, उसका क्या?
अरे मनोज भाई, मैं हूं ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? सूट चाहिए ना आपको? हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा सूट है, ले लेना आप। राजेश भाई, आपको तो पता है? अरे पर हर्षद, तेरा सूट मेरे को टाइट होगा ना यार। ये वो, अरे लेकिन वो अवार्ड फंक्शन में सूट पहन के जाना ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नहीं? अरे ऐसा कैसे? वहां पे इतने सारे मेहमान होंगे, उनके सामने क्या ऐसे ही कपड़े पहन के जाने का? सूट बूट पहन के नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे दादा, लोगों को अच्छा लगने के लिए थोड़ी हम कपड़े पहनते हैं। मतलब हम कपड़े इसीलिए पहनते हैं ताकि हमें अच्छा लगे ना, हमारे मन को अच्छा लगे, इसीलिए हम पहनते कपड़े। यस मनोज भाई, मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैंने आज तक नहीं पहना, पर इस वुमेन्स डे पहनूंगा, जरूर पहनूंगा। वंदना भाभी, अमिनी भाभी, किसी ने ये सोचा है कि वुमेन्स डे पे क्या पहनना है? हाँ? ओहो, क्या पहनना है ये सोचना छोड़ो। जरूरी ये है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पति और बच्चे हमें ना प्लस मार्क दे। राधिका मासी, ऑन फर्स्ट थॉट मैंने भी इसके लिए हाँ कही थी, लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे लगा कि ये क्या बात हुई? विमेंस डे पे किससे अवार्ड देना है ये हमारे बच्चे और हस्बैंड तय करेंगे। I mean, ये बातें हम आपस में लेडीज में ही तय कर सकते हैं ना। बिल्कुल पॉइंट है। आप सही कह रही है यामिनी आंटी, लेकिन अगर आप आपस में ही डिसाइड करेंगे तो कंपटीशन कैसे होगी? ये भी सही है। कंपटीशन नहीं हुई तो मजा कैसे आएगा? फन ही नहीं होगा। हाँ पॉइंट। अरे फन छोड़ो, मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है। मतलब मैंने ही गड़बड़ कर दी है। अब मैं इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं हो पाऊंगी। क्या? थोड़ा एक और मिलेगा, एक ग्लास प्लीज। विद्या ऑलरेडी 2 ग्लास पानी पी चुकी हो, बस करो। हाँ? और अब बताओ कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम अवार्ड फंक्शन में? क्योंकि अब मेरा जीतने का कोई चांस नहीं है। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जिस बात की शुरुआत गड़बड़ से होती है उसका एंड भी गड़बड़ ही हो जाता है। नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे ही होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ, कुछ बताएगी कि नहीं? हाँ हुआ यूं कि मंगेश आया था। मम्मी मम्मी ये क्या है? जूते हैं, साइड कर। मुझे ये जूते नहीं पहनने। मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे नए जूते चाहिए। तूने पुराने वाले धो के सुखा के फिर से रख दिए। मुझे नए जूते चाहिए मम्मी। क्यों? इसमें क्या खराबी है? खराबी क्या है मम्मी? ये पुराने हो गए हैं, इनको फेंकने का टाइम आ गया है, पहनने का नहीं। अरे कुछ साल बाद मैं भी पुरानी हो जाऊंगी, मुझे भी ऐसे ही फेंक देगा? मम्मी ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत कर, और तू सीधा सीधा बता कि मुझे नए जूते दिला रही है या नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुझे बेस्ट वुमन के मार्क्स नहीं दूंगा, और तेरी इस हरकत की वजह से मैं तेरे नेगेटिव मार्क्स लगा रहा हूँ, और अगर तू फिर भी नहीं सुधरी तो मैं तुझे नेगेटिव मार्क्स देता रहूंगा और देता रहूंगा, ठीक है? अरे क्या विद्या, तुम ट्यूशन टीचर हो ना, और तुम अपने ही बच्चे को टकला नहीं कर पाई। हाँ? टकला? मंगेश टकला हो गया? टैकल? हाँ वही, सेम टू सेम। सेम टू। मेरी बात सुन, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि वो मंगेश को टैकल कैसे करना है। हाँ? फिर से ड्राइंग। किट्टू बेटा, तुम्हें कब से कह रही हूँ होमवर्क करो, लेकिन तुम्हारे कानों पे से जू नहीं रेंग रही। कैसे रेंगेगी मम्मा? मैं जू भगाने वाला शैम्पू जो यूज करती हूँ। कर ले बेटा, होमवर्क कर ले। बेटा अगर तुम होमवर्क करोगी ना तो तुम्हारी मन पसंद डिश बनाऊंगी। मम्मा आप ब्लैकमेलिंग कर रही हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तुम्हारी फेवरेट डिश तो मुझे बनानी ही है, चाहे तुम होमवर्क करो या ना करो। That's better. अभी अवार्ड फंक्शन तक यही सब होगा मम्मी, लेकिन अवार्ड वाले दिन जब आपको पता चलेगा कि ये जो मार्क्स दिए जा रहे हैं इसके पीछे कुछ और ही राज है, तो आप हैरान रह जाओगे। जैसा ज्योति भाभी ने बताया, मैंने मंगेश को उसी प्लान पे काम करते हुए बुलाया तो है। मम्मी तूने बुलाया?
हाँ, तुझे कुछ देना है। क्या? तुम जानती हो ना तुम्हारे मंगेश को पैसों से कितना प्यार है, तो तुम एक काम करो, 100 की कड़क पत्ती लो और उसके हाथ में थमा दो। देखो तुम्हारे सारे नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव में बदल जाएंगे। ओ हेलो, एक मिनट, क्या पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, ये क्या सजेस्ट कर रही हैं आप विद्या को? दिस इज मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग, ज्योति भाभी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। मतलब वो आपने बोला ना भी क्या हो, एथिकली रॉन्ग। हाँ, वो एथिकली रॉन्ग हुआ ना तो भी कॉम्पिटिशनली बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिशनली? ये कोई नया वर्ड ऐड हुआ है क्या डिक्शनरी में? हाँ, मैंने किया। कब? अभी जोक मारा। देखा, ये मेरी गलत अंग्रेजी की वजह से सबको कैसे मजा आया। बिल्कुल वैसे ही अगर विद्या थोड़ा सा गलत कर लेगी और उसकी लाइफ में भी मजा और मस्ती आ जाएगा तो चलेगा ना। हाँ? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब प्यार, जंग और कंपटीशन में सब जायज है। मैं सोच रही थी कि तुझे नए जूते दिलाई देती हूँ, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, ठीक है? पर तब तक के लिए तू ये 100 की कड़क पत्ती रख ले। मम्मी, क्या मतलब है? 100 रुपए रख ले। 100 रुपए? लेकिन इसका मैं क्या करूंगा? अरे खा पी एंजॉय कर मस्त। हाँ, पर हेल्दी फूड ही खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन मम्मा, हेल्दी फ्रूट के लिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ? कितने? 1000 रुपए। 1000 रुपए में हेल्दी फूड भी आ जाएगा और मैं तेरी अगली 10 मार्किंग्स पॉजिटिव भी कर दूंगा एडवांस। तू ला, तो पैसे ला वापस। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरी पॉजिटिव मार्किंग। नहीं मम्मी, मंगेश हाथ में आए हुए पैसे वापस नहीं करता। और मैंने सिर्फ बोला, मैंने अभी तक तेरी कोई भी मार्क्स नेगेटिव नहीं किए। तू खुद ही सोच, तू मेरी मम्मी है ना, तो मैं तो यही चाहूंगा कि तू जीते। तू कोई भी गड़बड़ कर, मैं तुझे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं दूंगा। हाँ? ठीक है? लड़का भी ना समझ में नहीं आता, जिस दिन समझ में आएगा गंगा नहा लूंगी मैं। राधिका, तुम एक गुलाब जामुन दोगी तो मैं तुम्हें 10 मार्क्स दूंगा, और नहीं दोगे तो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स दूंगा। जी नहीं, हाँ, मुझे आप नेगेटिव मार्क दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके सेहत के साथ समझौता नहीं करूंगी। मुझे मार्क्स से ज्यादा आपकी सेहत की चिंता है। अरे वाह राधिका, ये बोल के तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। राधिका, चलो मैं तुम्हें इसी बात पर 20 मार्क्स देता हूँ। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव यार, 100% पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। अरे राज, तुम मार्क्स नहीं दोगे तो मैं अवार्ड कैसे जीतूंगी? हाँ, बोलो ना प्लीज ना। ओके, जीतने जितने मार्क्स दूंगा मैं, जितने। हाँ ठीक है। That's like my राजेश बाबू। तो बताइए, हाँ? इन मार्क्स के बदले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मार्क्स के एवज में मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा, डोंट वरी। ऑलरेडी हम कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, हाँ, फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत के पल चाहिए कि नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने, और एक दूसरे को ताकते रहते। फुर्सत के पलों? हाँ। पर आपको तो काम करना पड़ेगा राजेश बाबू। हेलो। ओह माय गॉड, यम, खाना तो हो चुका है। तुम इस बेलन के साथ क्या कर रही हो? तकू, ये बेलन नहीं, ये कल मुझे मिलने वाले बेस्ट वुमेन अवार्ड की डमी है। ये डमी अवार्ड के साथ कल मुझे मिलने वाले अवार्ड की रिहर्सल कर रही हूँ। तुम खड़े क्यों हो? मुझे रिहर्सल करवाओ। हाँ, व्हाई नॉट। लाओ, ये बेलन मुझे दो। बेलन नहीं, अवार्ड। ओ हाँ, लाओ। तो भाइयों बहनों, आज का ये बेस्ट वुमेन का अवार्ड जाता है परम पूजनीय सुंदर सनारी वन्ना भाभी को। तालियां। क्या कर रहे हो? सॉरी यम, देखो यम, अगर तुम मुझे अवार्ड देने का बोलोगी तो मैं परम पूज्य वन्ना भाभी के अलावा किसी को अवार्ड दे ही नहीं पाऊंगा। इसलिए ये तुम ही रखो और तुम ही प्रैक्टिस करो प्लीज। मिलेगा अवार्ड, मुझे ही मिलेगा। मेरा कैफेटेरिया अलग है, मुझे ही मिलेगा। अरे बावरी हो गई तू,
1 घंटे में 4 बार उठ चुकी है। मेरा कैफेटेरिया बेस्ट, मेरा अरे वो कैफेटेरिया नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है। कितनी बार बोला तुझे? वही सेम टू सेम। ये भी 4 बार बोल चुकी है। बावरी, सो जाना भाई, सो जाना। इतनी शिद्दत से अवार्ड मांग रही है ना तू, कल बेस्ट वुमन का अवार्ड तेरे को ही मिलेगा। सो, सो। अगर नहीं मिला तो? ए हर्षद, राजू ने टाइट सूट दे दिया, अभी दिन भर टाइट होके बैठूं मैं। टाइट होके? वैसा टाइट नहीं रहे, ऐसा टाइट होके बैठना पड़ेगा। बोला तू तेरा काम करना। हाँ जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर हम यहाँ सोसाइटी की बैकबोन यानी हमारी विमेन को अवार्ड देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक मिनट। वुमेन्स, तुमने तो कहा था ना किसी एक वुमन को अवार्ड मिलेगा। ज्योति आंटी, यही तो सस्पेंस है। हम यहाँ बैकबोन की बात कर रहे हैं, तो किसी एक वुमन को अवार्ड कैसे दे सकते हैं? आज सबको अवार्ड दिया जाएगा। आज का दिन किसी एक नारी का नहीं, पूरी नारी शक्ति का है। देखा जाए तो अवार्ड देना बहुत फॉर्मल लगता है ना, लेकिन ये कहने का अवार्ड है। वैसे ये आप सभी महिलाओं को शुक्रिया कहने का एक बहाना है। शुक्रिया कि आप लोग हमारी जिंदगी में हैं। आपकी वजह से हमारा जीवन जीवन है, हमारा परिवार परिवार है। इन अवार्ड्स के जरिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है, किस तरह से आपकी इन खासियत की वजह से, इन खूबियों की वजह से हमारा जीवन खास हुआ है। वाह। वैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि आपकी क्या वैल्यू है हमारी जिंदगी की, लेकिन कभी कभी भावनाओं को शब्द देना बहुत जरूरी होता है ना? तो हमारे धन्यवाद, हमारी कृतज्ञता का रूप है ये अवार्ड। राजेश भैया, वेल सेड, वेल सेड। अब पहले अवार्ड के लिए हम बुलाने जा रहे हैं ज्योति आंटी को। अरे मारी ज्योति, मारी ज्योति। मालूम है। तो हमारी बच्चों की प्यारी दुलारी न्यारी और नटखट ज्योति आंटी ये कंप्लीट होम मेकर की भूमिका तो निभाती है, लेकिन साथ में हर्षद अंकल की हर फरमाइश का ख्याल रखते हुए गुनगुन और विद्युत को भी अच्छे से संभालती है। अच्छा, इस सब में खास बात क्या है पता है? इस सबके बीच में वो अपने लिए भी समय निकालती है, सस्ती सवरती है, टिप टॉप रहती है, और वो भी सोसाइटी के सबसे बढ़िया ड्रेसिंग सेंस के साथ। सच्ची? यस। तो ऐसे हमारी ज्योति आंटी के लिए तालियां। तालियां। ज्योति भाभी ने सबको गलत ठहराते हुए ब्यूटी पेजेंट जीता। अंग्रेजी में हाथ तंग होने के बावजूद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी। तो कुल मिलाकर हमारी जो ज्योति भाभी है वो सबको सरप्राइज करने में नहीं चूकती। हाँ, कहीं भी किसी को भी सरप्राइज करती है, यहां तक वो खुद को भी सरप्राइज करती है। इसीलिए ज्योति भाभी को जो अवार्ड दिया जा रहा है, उस अवार्ड का नाम है, चलिए गेस कीजिए, गेस कीजिए, इतना मैंने क्यों दे दिया? सरप्राइज पैकेज अवार्ड। और ये अवार्ड किट्टू दो किट्टू। चलो फोटो 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 अपॉर्चुनिटी। तो ज्योति इस मौके पर आप 2 शब्द कहिए। थैंक यू। बस तूने कहा ना 2 शब्द, तो हुए ना थैंक यू। सॉरी मुझे माफ कीजिए, आपको जितना चाहिए उतना कहिए।
सच्ची? यस। बिंदास। तो राजेश भैया और सखी ने मेरे बारे में जो इतना बोला ना, तो मुझे लगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ किया है। मतलब मेरी जिंदगी ऐसे वेस्ट नहीं हो गई। वेस्ट? हाँ वही, सेम टू सेम। तो मैं अपनी जिंदगी को ये अवार्ड मिलने के बाद और बेटर बनाने की कोशिश करूंगी, और सिर्फ इसी अवार्ड पे नहीं रुकूंगी। ये बात अपनी संस्था के साथ मिलकर 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ उगाने वाली, क्या नाम था, चामी मुर्मू जी, हाँ, और वो जयपुर की रोड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने वाली माया टंडन जी, और हमारे इंडिया की एक लौती फीमेल महावत पार्वती बरुआ की तरह ना वही जोश, लगन और उत्साह के साथ बड़े बड़े अवार्ड जीतने की कोशिश करूंगी और अच्छा काम करूंगी। क्या बात, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। अब इस अवार्ड के बाद हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो है अक्कूबाई आशाताई। अरे 5 मिनट था जरा, मला बोलू दे। हाँ, तो हमारे आशा की खासियत ये है कि घर घर काम करके वो कमाती है। कुछ ज्यादा नहीं कमाती होगी, उसके बावजूद वो अपनी बेटी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। आशा इस महंगाई के जमाने में जिस तरह से गुजारा कर रही है, वाकई कमाल की, काबिल तारीफ। और इतना ही नहीं, आशा के पति का, हमारे दिलीप का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके चैलेंजेस और बढ़ गए, लेकिन फिर भी हमारी आशा ने हार नहीं मानी। वो मुश्किलों से लड़ती रही और आगे बढ़ती रही। जोरदार तालियां हो जाए हमारे ए फॉर आशा के लिए। यस, आशाताई दूसरों के घरों में काम करके अपना घर संभालती है, हर मुश्किल में हंसती है और बिना टेंशन लिए और दिए अपना काम चुपचाप करती रहती है। यस। आशाताई जो काम करती है ना, उसके लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए। तो ऐसी हमारी आशाताई के लिए अवार्ड है, उसका नाम है द स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड। स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड। एक नंबर हो गया। वाह आशा। यस यस, हाँ हाँ हाँ। तालियां तालियां। ए आशे। दो शब्द कहिए प्लीज। जाओ दे। सच बोल रहे हो राजेश बाबू, सखी, आप दोनों जो बोल रहे हो ना, वो एकदम बराबर है। मैं जो कर रही हूँ ना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी इस हिम्मत के पीछे सिर्फ मेरा नहीं, आप सब बड़े लोगों का हाथ है। आप लोगों ने मुझे कभी काम वाली बाई नहीं समझा, हमेशा अपनी एक फॉर फैमिली माना। वरना आज के जमाने में कौन ऐसा सोचता है साहब, जो अपने साथ खड़े रह के एक काम वाली बाई को अवार्ड देता है। साहब, अपने परिवार का हिस्सा मानने के लिए और ये अवार्ड देने के लिए आप सबको बी फॉर बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू आशा, थैंक यू। अब हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं हम सबकी प्यारी दादी को। अरे विद्युत कुर्सी नहीं चाहिए, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई। चल निकाल। दादी 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 दादी। अच्छा, दादी के बारे में जितना भी कहूँ ना उतना कम है। ये अपने भूलने की बीमारी के बावजूद पूरे घर को एक धागे से बांधना नहीं भूलती। इनकी कोशिश के कारण ही मनोज काका, जो अपने पापा से रूठे हुए थे, वो घर आकर रहने लगे और हमारा वागले परिवार कंप्लीट हुआ। और सिर्फ वागले परिवार को ही नहीं, बल्कि ये पूरी साई दर्शन सोसाइटी को एक धागे में पिरो कर रखती है। ये हुआ। और मेरी दादी क्यूट है, प्रिंसेस है, अडोरेबल है और
और वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है। इनफैक्ट सासू माँ क्या, मेरे लिए तो माँ है, और इनसे अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए माँ को जो अवार्ड मिलने वाला है उसका नाम मैं बताऊंगी। यस प्लीज। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सखी। माँ के अवार्ड का नाम है, माँ के अवार्ड का नाम है माँ का आशीर्वाद अवार्ड। माँ का आशीर्वाद अवार्ड, क्या बात है। माँ, बस आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे, आप हमारा मार्गदर्शन करती रहें ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें। थैंक यू सो मच माँ, हमेशा हमें गाइड करने के लिए। वी लव यू। अंतु बेटा, ये अवार्ड तुम ही दे दो अपनी माँ को अपने हाथों से। हाँ, बिल्कुल प्लीज। क्या बात है। ईस्ट और वेस्ट, राधिका आंटी इज द बेस्ट। क्या बात है, वाह 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 वाह। दादी ये मैं पकड़। मैं बोलूं? वैसे तो दुनिया में माएँ बहुत होती है, लेकिन एक माँ को आशीर्वाद देने लायक माँ बनाते हैं उसके बच्चे। बच्चे अच्छे होते हैं ना तो माँ के दिल से आशीर्वाद निकल ही जाता है, और अगर ऐसा ना हो ना तो भी माँ आशीर्वाद ही देती है। लेकिन अगर बच्चे अच्छे हैं ना तो आशीर्वाद फलता है, जाया नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता। इसलिए आज ना ये अवार्ड मैं साई दर्शन हाइट्स के जो बच्चे हैं ना उनके साथ बांटना चाहती हूँ। तो ये ट्रॉफी उन सारे बच्चों की है। अब मैं बुलाना चाहूंगा साई दर्शन हाइट्स की बेहतरीन उम्दा अदाकारा यामिनी भाभी। तो यामिनी भाभी के अंदर माहौल में ढल जाने की क्षमता है। माहौल कैसा भी हो, कोई भी हो, यामिनी भाभी अपनी कविताएं सुनाकर माहौल को हल्का कर देती है। यस, थैंक यू। हमारी यामिनी भाभी दिल की साफ है, सब लोगों के बारे में सोचती है, हर एक के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती है, और इसीलिए हमारी यामिनी भाभी को दिया जा रहा है नोबेल स्पिरिट अवार्ड। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये अवार्ड मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। थैंक यू यामिनी भाभी। अब हम बुलाने जा रहे हैं विद्या आंटी को। विद्या की जो जर्नी रही है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। बहुत हिम्मत दिखाकर विद्या ने अपने आप को अपने पहले खराब मैरिज से बाहर निकाला, और दुगनी हिम्मत के साथ मनोज दादा के साथ नई जिंदगी शुरू की। जज्बे और हिम्मत से भरी नई जिंदगी, और विद्या ने हिम्मत की वो मशाल मनोज दादा के हाथ में थमाकर उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। जोरदार तालियां विद्या के लिए। यस, वो नारी जिसका जज्बा है हर मुश्किल पर भारी, ऐसी रॉक सॉलिड इरादे वाली विद्या काकी के अवार्ड का नाम है द रॉक सॉलिड वुमेन अवार्ड। क्या बात। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसा अवार्ड मिलेगा लाइफ में। मैं बस मुश्किलों से जूझती चली आई, हर एक मुश्किल का डट कर सामना करती आई। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर हमेशा ही मुश्किलों का पहाड़ टूटता आया इसके लिए मैं जूझती रही, बल्कि मैं इसलिए जूझती रही क्योंकि
मैं चाहती थी कि मुश्किलें ना मुझे देख के दूर भाग जाए डर के मारे, ये सोचकर कि ये औरत तो हमें जीतने नहीं देगी, किसी और इंसान के पास चले जाते हैं जो जूझना नहीं जानता। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि कुछ भी हो जाए आप ना हार मत मानिए, क्योंकि अगर आप हार मान जाओगे ना तो हिम्मत और आपका नसीब दोनों भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कितनी भी बड़ी मुसीबत आने दो, डट कर सामना करो ताकि हिम्मत और आपका नसीब दोनों दोस्त बनकर रहे, जैसे मेरे बनकर रहे हैं। क्या बात तो अगले अवार्ड के लिए हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं श्रीमती वंदना राजेश। ज्यादा डिटेलिंग नहीं हुई। नहीं, मैंने अपना नाम जरा अंडरलाइन किया। वंदना वागले अपने घर और परिवार का ध्यान रखते हुए खुद के लिए कुछ करने की सोच का नाम है वंदना वागले। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे दी जाए उस सीख का नाम है वंदना वागले। दीदी मुझे भी कुछ कहना है, मैं आऊं? प्लीज कम। वाह वाह, अथर्व सखी की मोस्ट लविंग, केयरिंग एंड डेयरिंग मम्मी का नाम है वंदना वागले। कभी प्यार से तो कभी डांट के समझाने वाली मम्मी का नाम है वंदना वागले। वंदना उर्फ वंदू उर्फ मेरी वंदू रानी, एक होम मेकर, शेफ, बीवी, माँ, बहू, बिजनेस वूमन। अरे बाप रे, मतलब इतने सारे मोर्चे संभालती है। कभी कभी लगता है कि वंदना के पास 2 नहीं 10 हाथ है। सीरियसली, मतलब कहां से आती है इतनी शक्ति नारी के अंदर? शायद जन्म से ही होती होगी, इसलिए तो हम नारी शक्ति कहते हैं। ये कोमल सी दिखने वाली वंदना वागले कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से ऐसे लड़ी मानो कोई सर्दी खांसी जुकाम है। कैंसर भी सोचता होगा कि कहां इस फाइटर से पंगा ले लिया। इसीलिए इस फाइटर को दिए जाने वाला अवार्ड का नाम है द अल्टीमेट फाइटर अवार्ड। अल्टीमेट फाइटर अवार्ड। बिल्कुल सही नाम है। थैंक यू मम्मा, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हो। I love you. I love you too. I love you too. थैंक यू। राज ने अभी अभी कहा कि मैं ऐसे काम करती हूँ जैसे कि मेरे 10 हाथ हैं, तो मैं भी सोच में पड़ गई कि क्या सच में मेरे 10 हाथ हैं कि मैं एक साथ इतने काम कर लेती हूँ। पर फैक्ट ये है कि यहाँ मौजूद कई महिलाएं अपने घर का ख्याल रखने के लिए, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि इस काम में ना हमें मजा आता है। इस काम से हम थकते नहीं, और ये काम हम सिर्फ अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस काम से हमारे मन को शांति मिलती है। और इसी शांति की वजह से शायद हम ऐसे काम करते हैं जैसे हमारे 10 हाथ हैं। और दूसरी बात सखी ने कही परवरिश के बारे में, तो हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। मैं और राज भी अलग नहीं है, हमारी भी यही कोशिश रहती है। हम घंटों इस बारे में बातें करते हैं, और अगर हम में से किसी एक से गलती हो जाए तो दूसरा उसे सुधारता है, उसे सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि जो सीख हम अपने बच्चों को देंगे उसी सीख पे वो पूरी जिंदगी चलेंगे, और आगे जाकर वही सीख, वही परवरिश वो अपने बच्चों को देंगे। एंड राज ने कहा कि मैं कैंसर से ऐसे लड़ गई जैसे सर्दी खांसी हुई हो, पर सच कहूं तो डरी थी, मैं बहुत डरी थी, और फिर भी उस डर के आगे बढ़ पाई, कैंसर से लड़ पाई, उसका सामना कर पाई, उससे जीत पाई, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का साथ था, मेरे परिवार का साथ, मेरे पड़ोसियों का, मेरे दोस्तों का साथ। और कैंसर से जूझने के बाद ये रियलाइज हुआ कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर अपनों का साथ होता है तो आप में उससे लड़ने की शक्ति आ ही जाती है। सो थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए, मुझे हमेशा याद दिलाने के लिए कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है। थैंक यू सो मच।
भाभी की जय, वंदना देवी की जय। लव यू मम्मा। हेलो, कहाँ हैं आप? पहुंच गई? अच्छा, जल्दी आइए, मैं आप ही का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। आइए आइए। अच्छा बच्चों, क्या खत्म नहीं हुआ अभी और अवार्ड है? चलो जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ ओके, अब मैं जिस इंसान को स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए बुलाने जा रहा हूँ, उस इंसान के काम करने का नजरिया, काम करने का तरीका आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की वजह बन सकता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है, और सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नाम मैं अभी लेने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए सरप्राइज जरूर है, लेकिन अनजाना नहीं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस कियारा तेजवानी का। आइए आइए, बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। आज के जमाने में जब हर कोई विदेश जाना चाहता है, वहीं हमारी कियारा मैम विदेश से हमारे देश भारत लौटी, और वो इसीलिए क्योंकि वहां पर उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला वो यहां अपने देश के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वो यहां पर आई जरूर, आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का कुरियर का बिजनेस संभाला। हम अक्सर औरतों को कमजोर समझते हैं, लेकिन जिस हिम्मत से, जिस मजबूती से हालातों का सामना किया, वाकई काबिल तारीफ है। इसीलिए अब जो अवार्ड कियारा मैम को दिया जा रहा है, उस अवार्ड का नाम है ट्रू इंडियन वुमेन अवार्ड। यस, तालियां, ट्रू इंडियन वुमेन अवार्ड। थैंक यू सो मच। प्लीज। यस ऑफ कोर्स। इस मौके पर आज मैं आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे इंडिया वापस आने के फैसले के पीछे वो सारी इंडियन करियर वुमेन हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। अब चाहे वो इंदिरा नूई हो, कल्पना चावला जी हो, सुनीता विलियम्स हो, या फिर गीता गोपीनाथ, मैं इनके जैसे जज्बे के साथ कुछ करना चाहती हूँ। हम भारतीय औरतें कभी कभी ये सोच लेती है कि हम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हम तो घरेलू महिलाएं हैं, हम एक सिंपल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जो सिंपल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने का जो जज्बा होता है वही उन्हें सबसे आगे ले जाता है। जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें तो आप सब लोग जानते ही है कि वो कितने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के आगे सारी मुसीबतें हार मान गई और वो हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई। वैसे ही हम सबको खुद को कभी कमजोर नहीं समझना है। वो कहता है ना, हमें मंजिल तक नहीं पहुंचना है बल्कि मंजिल को हमारे पास लाना है। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, थैंक यू कियारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुकिए 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 रुकिए, एक और सरप्राइज अभी बाकी है। अरे जैसे सखी दीदी ने सारी लेडीज के लिए एक सरप्राइज अवार्ड प्लान किया था, वैसे ही मैंने डैडी के साथ डिस्कस करके आने वाली कल की नारी शक्ति सखी दीदी और गुनगुन दीदी के लिए एक सरप्राइज अवार्ड प्लान किया है। अरे वाह! क्या बात है। डैडी, सखी दीदी और गुनगुन दीदी। हाँ चलो चलो, अवार्ड लेकर आओ। एक मिनट डैडी, एक मिनट। क्या? थैंक यू अथर्वा। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अब सच में सरप्राइज है ना गुनगुन। तो मुझे और गुनगुन को अवार्ड देने से पहले मैं एक क्यूट अडोरेबल यंग लेडी के बारे में बताना चाहती हूँ, और वो यंग लेडी भी कल की नारी शक्ति है। यहाँ मौजूद सारी औरतों की तरह वो भी इस अवार्ड की हकदार है। कैसे करो, कौन है? किट्टू। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं किट्टू के बारे में बात कर रही हूँ। एक मिनट
एक मिनट, किट्टू के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज मम्मा प्लीज, अब माइक। थैंक यू। किट्टू, किट्टू के बारे में क्या ही तारीफ करूं मैं। किट्टू जितनी प्यारी दिखती है उतनी ही समझदार भी है, उतना ही अपनापन भी है उसमें। किट्टू ने यामिनी भाभी और दक्कू भाई को माँ पापा बनने का सौभाग्य दिया, उनके साथ परिवार बनाया। और सच में किट्टू, तुम आदर्श भारतीय नारी का बाल रूप हो, और यही है तुम्हारे अवार्ड का नाम। ओके चलो जोरदार तालियां, किट्टू के 2 शब्द सुनेंगे सब। यस। वंदना आंटी ने कहा कि मैंने एक अनजाने परिवार को अपना परिवार बना लिया, लेकिन मेरे ऐसा करने से पहले मेरे मम्मी पापा ने एक अनाथ बच्चे को अपनी बेटी बनाया था। इसी की वजह से तो इस बेटी के पास ये अधिकार है कि मैं इन्हें अपने मम्मी पापा कह सकूं। मैं छोटी हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगूंगी, पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया, वैसे अगर आपको भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का मौका मिले ना, तो जरूर करना। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। किट्टू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह। ओके, अब बारी है डैडी की लाडली सखी की। सखी के पास अच्छी सोच और समझ तो है ही, उसके साथ साथ कंपैशन और आइडियलिज्म जैसी क्वालिटीज भी है। किसी भी अच्छे इंसान के अंदर, खासकर महिला के अंदर, ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाज और परिवार का आधार होती है महिला। उस आधार के बगैर एक समाज और परिवार चलना तो दूर, अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। सखी के अंदर लॉजिक है, पैशन है, प्रेम है, जूझने की ताकत है। आज वो टीनेजर है, लेकिन कल की वुमन है, स्ट्रॉन्ग एंड आइडियल वुमन। इसलिए हम जो अवार्ड अब सखी को देने जा रहे हैं वो है आइडियल वुमन इन मेकिंग अवार्ड। क्या नाम चुन चुन के रखे हैं ना। थैंक यू, थैंक यू। सखी दीदी। हाँ। यस। अरे सखी के 2 अनमोल शब्द सुनेंगे सब। थैंक यू, थैंक यू। अभी जो डैडी ने मेरी क्वालिटीज बताई, वो अपने आप मेरे अंदर नहीं आई, वो आई मेरी फैमिली के संस्कार और परवरिश से। ये जो मुझे अवार्ड मिला है, आइडियल वुमन इन मेकिंग अवार्ड। यस, तो इस अवार्ड के पीछे मेरी फैमिली का आइडियलिज्म है, और ये आइडियलिज्म मुझे विरासत में मिला है, और मैं बस इस विरासत को आगे बढ़ा रही हूँ। और कल जाके मेरा भाई अथर्व और विद्युत बढ़ाएंगे, जो आने वाले कल के आइडियल मैन इन मेकिंग बनेंगे। सखी दीदी, थैंक यू। मुझे भी गुनगुन दीदी के लिए कुछ बोलना है, क्या मैं बोलूं? यस यस यस। आ जाओ, आ जाओ। गुनगुन दीदी, अब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दीदी हो। पता है, गुनगुन दीदी ना एक्सप्रेसिव नहीं है। दीदी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती, लेकिन वो हमेशा अपनों का साथ देती है। गुनगुन दीदी ना कम बोलकर भी अपनों के लिए बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट बनती है। गुनगुन दीदी अपने दोस्त की एक सच्ची और अच्छी दोस्त बन के रहती है। इसीलिए मैंने गुनगुन दीदी के अवार्ड का नाम रखा है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड अवार्ड। गुनगुन दीदी, मारो छोड़ो, मारो छोड़ो। तालियां। गुनगुन के 2 शब्द सुनेंगे हम। विद्युत ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, खुल के अपनी बात नहीं कर पाती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बातें नहीं है कहने को। बातें तो है, पर वो बातें मैं सिर्फ कुछ लोगों से ही कर पाती हूँ।
और कुछ लोग के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। पर आज आप सबकी हिम्मत से भरी स्पीच सुन के मेरे अंदर भी बहुत हिम्मत आई है। एंड आई होप कि अब से मैं भी अपनी बात खुल के सबके सामने रख पाऊंगी। ब्रिलियंट, बात है, यस, मोर पावर टू गुनगुन। ये हुई ना बात। अरे मुझे तो थैंक यू बोलो। हाँ थैंक यू। दर्शक भाई, क्या बात है? ओ राजेश भाई, हमारी छोरी है। हाँ, वो मैं बोलने वाला था, आपकी छोरी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा अथर्व, चलो तुम लोग सब नीचे चलो स्टेज खाली करो। चलो। थैंक यू। अब मैं आज के अवार्ड फंक्शन को सम अप करते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल लेवल पे जो अवार्ड दिए जाते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं जो कुछ अलग तरह का काम करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। लेकिन हमारे देश की औरतें हर रोज ऑर्डिनरी से लगने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण काम जिस जुनून और जज्बे के साथ करती है, तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड उस जुनून और जज्बे को सम्मानित करने का, रिकॉग्नाइज करने का अच्छा मौका है। राइट डैडी? एब्सोल्यूट। एक घर को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, परिवार को साथ लेकर चलना, परिवार को जोड़े रखना, ये कोई साधारण काम नहीं है। हाँ, ऐसे असाधारण कामों के लिए असाधारण व्यक्ति की जरूरत होती है, और वो असाधारण व्यक्ति है हमारे समाज और हमारे परिवार की महिलाएं। तो इन असाधारण कामों के साथ साथ महिलाएं करियर भी संभाल रही हैं, मतलब अलग अलग मोर्चे संभाल रही हैं और जीत भी रही हैं। इसीलिए वुमेन्स डे के इस अवसर पर हम सब मिलकर इन सारी महिलाओं को थैंक यू कहेंगे और हैप्पी वुमेन्स डे विश करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। वंदू रानी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या है, मेरा फोन, मतलब मेरा चैटिंग ऐप हैक हो गया है। तो अगर तुम्हें मेरे नंबर से कोई मैसेज आ जाए ना, तो उसे मतलब सीरियसली मत लेना। हाँ, क्योंकि वो मैसेज मैंने नहीं भेजा है, वो किसी हैकर ने भेजा होगा। हाँ, ओके। आजकल कुछ बोल ही नहीं। हेलो वंदू रानी, ओके ना? ओला क्या? ओला क्या? ये बोला कि इसके बारे में क्या सोचा? नहीं क्या ओला? अच्छा, पंटर बोल रहा है मैंने गेट नहीं खोला, मैंने खाली ताला खोला। ताला अरे आप पानी पियो ना यार, पानी लाकर दो इनको। पानी किधर? पानी किसी का भी जल्दी भी बोल फटाफट। मैं ये बोल रहा हूँ कि वरना अभी ने बोला क्या? हाँ, वो अच्छा, नहीं कुछ नहीं बोला। हाँ? अब कुछ तो बोला होगा ना राजू, जैसे अच्छा। कोई जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट काट दिया फोन। ओह माय गॉड, राजेश भाई, फिर तो आप गए। चक्कर के चक्कर में फंस के फंसा है चक्रम राजेश वागले। चक्रव्यूह के चक्कर में, चक्रव्यूह के चक्कर में आएंगे चक्रम राजेश वागले को चक्कर के चक्कर में। क्या बोल रहे हैं? मेरे को चक्कर आ गया सुन के ये। राजेश भाई, एक टंग ट्विस्टर के माध्यम से आपकी वास्तविकता बयान कर रहा हूं, और वास्तविकता ये है कि अब आप बच नहीं पाएंगे ऐसे झूठ बोल के। आप फंस चुके हैं, आप पे आसमान टूट पड़ा है, बिजली गिर पड़ी है, आप चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और ये चक्रव्यूह किसी और ने नहीं, खुद आपने रचा है अपने लिए। मिस्टर सानी, आपका पार्सल कल शाम को या परसों सुबह तक 100% पहुंच जाएगा। जी, आई नो, लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल पार्सल है ना, तो कभी कभार थोड़ा डिले हो जाता है, बट डोंट वरी, आई विल कीप यू अपडेटेड। सॉरी फॉर द डिले बाय द वे। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 पत्ती, ये ग्रुप किसने फॉर्म किया है? ओहो, दक्कू भाई ने क्रिएट किया है। दक्कू भाई पर ना एडमिन होने का भूत सवार हो गया है। धनाधन बोलो, नाम लिया और फोन। हाँ बोलिए दक्कू भाई। देखा राजेश भाई, देखा
हमारा नया ग्रुप देखा, यानी मेरा, आपका और पंटर का ग्रुप। ये ग्रुप मैंने बनाया है, मैंने, यानी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी और 27 चैटिंग ग्रुप के एडमिन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा और रूल्स मतलब रूल्स फेम दक्षेश जोशीपुरा, यानी मैंने बनाया है, मैंने। ओ चैटर्जी, चैटिंग ग्रुप बनाया आपने, कोई मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी नहीं की है जो मैंने कह के उछल रहे हैं आप। ओ राजेश भाई, अरे आपसे तो इतना भी नहीं हुआ, शुक्र मानो मैंने इतना तो किया। राजेश भाई, आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले 7 दिनों में मैंने कुल 27 चैटिंग ग्रुप बनाए हैं। इसमें से मेरा सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट ग्रुप यानी बिग फैमिली ग्रुप, इस ग्रुप में मैंने वागले फैमिली, हर्षद अग्रवाल फैमिली और जोशीपुरा फैमिली के बड़े सदस्यों के साथ साथ आशा और तिवारी को भी रखा है। इस ग्रुप में सब बड़े कभी भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। हाँ, इस ग्रुप पे मैंने बच्चों को नहीं रखा क्योंकि बच्चों के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है, लिटिल फैमिली ग्रुप। राजेश भाई, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जो इंसान 7 दिनों में 27 ग्रुप बना सकता है, वो आने वाले समय में 27 मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी कर ही सकता है। देखो भाई, एक होता है कॉन्फिडेंस, हाँ, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और एक होती है गलतफहमी। उसी गलतफहमी के शिकार हुआ। ओ राजेश भाई, आप ये सब छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको हमारे ग्रुप का, यानी आपके, मेरे और पंटर के ग्रुप का टाइटल कैसा लगा? बहुत वाहियात टाइटल है, 3 पत्ती। 3 पत्ती? 3 पत्ती नहीं, 3 पति, 3 पति। अरे तो अगर पति है तो जो ती होता है ना, उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है और पत्ती में पूरे त के पहले आधा त लगता है। What? Oh my God, sorry, it's a typing mistake. मैंने तो पति लिखा था, पर पति का पत्ती कब हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। अरे वाह। बोलो, और अब 27 मल्टीनेशनल कंपनियां शुरू करने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, ये नया ग्रुप क्यों शुरू किया आपने? हेलो, जवाब दीजिए। जवाब क्या दूं राजेश भाई? जवाब सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे राजेश भाई, शॉक्ड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।